हेलो गाइज, आज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे वो कंप्लीट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी ये हमारा एक रेखीय समीकरण बनाना है। इसको पहले तो उसको रेखीय समीकरण बनाना है, युग्म बनाना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारी दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि दो संख्या को अंतर, तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि दो संख्या को अंतर, तो इसमें ये मुझे ये है कि मेरी दो संख्या है, तो यानी कि एक संख्या मेरी बड़ी होगी और एक संख्या मेरी छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए, अब एक संख्या बड़ी, अब दो संख्या को अंतर, यानी कि अगर x और y है, ये इनमें से कोई एक तो बड़ी होगी छोटी होगी पक्का। तो अंतर का मतलब होता है x में से अगर मैं y घटा दूं तो मुझे 26 मिलता है, जो कि हमें क्वेश्चन में बता रखा है। दो संख्या को अंतर 26 है, अगर x में से y घटा दूं तो मुझे 26 मिलता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, x हमारी बड़ी है, क्या है, बड़ी, और y क्या है, हमारी छोटी। ठीक है, पहली बात तो हमें ये है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि अगर मैं x को बड़ी मानता हूं तो ये इससे 3 गुनी बड़ी है। ठीक है, इससे ये क्या है, 3 गुनी, यहाँ रखता हूँ। अगर मैं x मेरी बड़ी है और y मेरी छोटी है, और क्या कर रहा है, x इससे 3 गुनी बड़ी है, यानी कि 3 गुनी बड़ी का मतलब है कि ये x जो है वो इससे 3 गुनी ज्यादा बड़ी है। तो मुझे इसको बराबर करना है, तो बराबर करना पड़ेगा, तो जहाँ 3 गुनी यानी कि ये बड़ी है, तो हम छोटी में हमेशा जो बोला है वो करेंगे, तो 3 गुना छोटी में कर देंगे, 3 आ गया। ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि हमारी दो पहले हम पहले ठीक है, तो हमारी पहली संख्या क्या है, हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है। ठीक है, पहले में क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अगर x में से माइनस करता हूँ 26 मिलता है, यानी कि x मेरी बड़ी है और y मेरी छोटी है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बड़ी है y छोटी है। ठीक है, और क्या है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यानी कि x से 3 गुनी क्या है, तो ये इससे y से 3 गुनी बड़ी है x, तो हमें जो भी छोटी होती है उसके साथ में करना होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, हमें पहला समीकरण हमारा 1 बना, 2 बना। यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा हम x का मान रखते हैं, जो x का मान ऑलरेडी में दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या है हमारा, ये x का मान है। ठीक है, समीकरण 1 लेते हैं, पहले समीकरण 1 क्या है हमारा, तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। ठीक है, यहाँ मैं x का मान रख रहा हूँ। ठीक है, x का मान क्या है, 3y, तो यहाँ मैं रखा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सही है, ठीक है, वो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, नहीं 3y ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या होगा, माइनस क्या बचा यहाँ पर, 2y इज इक्वल टू 26। y यहीं रखा मैंने, 26 अपॉन में 2, भाग में चला गया, काटने में मुझे क्या मिला, 13। तो y मुझे कितने मिल गई, 13। ठीक है, y मुझे 13 मिल गया। ठीक है, अब जब y की 13 मिल गया तो y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में, यहाँ कर देता हूँ मैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, ये रहा, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 3 मल्टीप्लाई 13, तो कितना आ गया, 39। यानी कि हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने क्या मानी थी, तो पहली संख्या हमने x मानी थी, तो x बराबर कितना है, 39। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या हमने y मानी थी, जिसका मान कितना है हमारा, 13। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर मैं x और y का डिफरेंस करता हूँ तो 39 में 13 घटाओ, क्या 11 26। अब हम जांच कर लेंगे, ये जांच कॉपी में पेपर में आपको यहीं तक करना है, मैं आपको जांच करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 13 में से 39 में से 13 माइनस करता हूँ तो मुझे 26 मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, 26 मिलेगा। अगर मैं, देखो 3y, अगर 39, x बराबर 39 है, अगर 3 से मैं 13 की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मुझे 39 मिलेगा, दोनों बराबर हो गए।
ठीक है, हमारा पहले क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, उनको बनाना बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण होते क्या है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, संपूरक कोण किसको बोलते हैं, अगर संपूरक कोण किसको बोलते हैं, x प्लस वाई। अगर मेरे दो कोण है, इनका योग हमारा 180 होना चाहिए, तो ये होता है हमारा संपूरक कोण। क्या होते हैं हमारे संपूरक कोण। तो यहाँ पर कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहला समीकरण तो ये होगा, बन गया समीकरण पहला हमारा। अब दूसरा समीकरण क्या होगा, पहला दो कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इन दोनों से कोई एक बड़ा कोण मान लेता हूँ, चलो ये बड़ा मान लेता हूँ। तो ये किससे 18 डिग्री बड़ा है। अगर मेरा x ये है तो इससे 18 डिग्री बड़ा है, तो y प्लस 18, तो समीकरण हमारा यही बनेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बना, दो कोण है, दो संपूर्ण कोण क्या होता है, x प्लस वाई। तो ये दो संपूर्ण कोण का योग कितना होता है, 180। इसमें हमारा x मैंने बड़ा कर दिया और y मैंने छोटा कर दिया, तो ये हो गया मेरा बड़ा, ये हो गया छोटा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण कौन सा, ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे कहना पड़ेगा y प्लस 18। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, हमें सबसे मेन है जो हमारे लिए समीकरण बनाने हमें आनी चाहिए। समीकरण बनाने हमने सीख लिए तो हमारे लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब क्या करेंगे, सीधा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x बराबर ये रख दूं तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ठीक है, y और y प्लस हो गए 2y हो गया, प्लस 18 बराबर 180 हो गया 180। ठीक है, 180 हो गया। अब ये 18 उधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं, चलो अब 18 उधर चले जाएगा, अब 18 हमारा, ठीक है, अब 2y यहीं रह गया। अब क्या हो गया, 180 माइनस, ठीक है, 180 हो गया। ठीक है, अब 18 है, ये उधर चला गया तो माइनस का 18, क्या बचा, 180 में 18 गए हमारे, कितना बचा, ये बना हुआ 162। क्या बचा हमारा 162, 192 बचा। ठीक है, 162। अब मेरा y यहीं रखा 162, ये किसमें गुना में तो भाग में, काटने के बाद कितना आएगा, 2 से भाग करो तो गया 8 पे, ये गया 1 पे, तो 81 डिग्री। तो y बराबर क्या है हमारा, 81 डिग्री। अब मुझे y मिल गया। अब मैं कह सकता हूँ y का मान, इन दोनों में से किसी में रख दो, कोई मना नहीं है, तो किस में रखने हम, 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 बन क्या है हमारा, x बराबर y बराबर क्या है, 81 प्लस 18, 81 और 18, 1 और 8 कितना हो गया, 9, 8 और 1 9, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा पहला कोण, जो क्या था हमारा x डिग्री था, कितना है हमारा 99। ठीक है, दूसरा कोण क्या था हमारा y डिग्री, बराबर कितना था दूसरा कोण हमारा 81। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सबसे मेन होता है इसमें समीकरण बनाना। अगर आपको समीकरण बनाने आ गए तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। तो इतना तो मुझे पता है, दो चीजें हैं, एक बल्ला है, एक गेंद है, तो इनमें से किसी एक को x मान लो, किसी एक को y मान लो। तो मैं क्या करता हूँ, एक बल्ले की का मूल्य क्या माना मैंने, x माना, और एक गेंद का मूल्य मैंने क्या माना, y माना। इतना समझ में आ गया, x का मूल्य y माना। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोला है, एक एक की टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। उसके बाद उसने क्या करा, उसने 3 बल्ले, कितने, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। ठीक है। अब कहता है प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि गेंद और बैल का मूल्य बताना है। तो पहला क्या है, प्रश्नानुसार, हमेशा आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। ठीक है। तो 7 बल्ले, तो 7 बल्ले, बल्ले की जगह मैंने क्या मानी, x, तो 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे 6y बराबर कितने में खरीदी, 3800 रुपए में। समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व करो। यहाँ पर हम x का मान निकाल देते हैं सीधा। चलो x का मान निकालने से पहले दूसरा समीकरण और बना ले। दूसरा समीकरण क्या वाला है, उसके बाद उसने क्या करा, 3 बल्ले, कितने लिया, 3 बल्ले, तो 3x प्लस 5 गेंदे 5y बराबर 1750 में खरीदता है, कितने में, 1750 में। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ना हम ये जो सेकंड समीकरण है इसको x के, इसमें x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको पहले। ठीक है, तो 5y प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, ये आ गया। ये किस में है, गुना में। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मुझे x बराबर क्या मिलेगा, x नहीं रखता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलता है, 1750 माइनस 5y बट्टे में कितना मिलेगा, 3। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ये बोलो या ये बोलो, बात एक है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा ये बना है, समीकरण नंबर हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, अब सीधे में लिखेंगे इसी का मान, इस x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखते हैं मान, चलो मान रखते हैं। तो मान क्या होगा हमारा, 7 का 7, x की जगह मैं क्या रख दूं, ये रख दूं, तो 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस का प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब ये कट तो सकता नहीं है, ये कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसको सिंगल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो 7 की जब 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 का 0 का 0, 7 पंजे 35 का 5, चलिए 1, 17 49 और 50 का 0, 35 और 3 2, 52, 49 और 3 52 का 2। ठीक है, 5 गया, 7 और 5 12, कितना आ गया, 1250 आ गया, कितना आ गया, 1250। ठीक है, अब 7 का इससे मल्टीप्लाई कितना आया, 35 y आया अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, प्लस 6y अपॉन में 1 आ गया बराबर 3800। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, पहले यहाँ का जब तक सोल्व नहीं होगा तो आगे नहीं चलेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं। चलिए यहाँ करता हूँ मैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया बंदे का, 3 आया, कितना आया, 3। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आ गया, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दे सेम, तो क्या आएगा, 12250 माइनस 35y, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे, तो 3 6 18 y बराबर 3800। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये 35y किसका है, माइनस का, ये प्लस का, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2250 माइनस कितना आ गया, ये आ गया अपना 17y, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3800 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया आपका जो क्या हो रहा, 11400 आ गया। ठीक है, 110 आ गया। ठीक है, अब मेरा क्या है, ये आ गया। अब ये किसका है, उधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 17y बराबर 11400 माइनस 12250, माइनस होगा तो क्या ये बड़ा ये छोटा है। ठीक है, माइनस करते हैं, तो माइनस कितने में आएगा हमारा, 850 आएगा माइनस का, कितना आया, 850। अब मेरे पे क्या है, y यहीं रखता हूँ, 7 भाग में गुना में भाग में चले जाएगा, तो 850
-17 माइनस से माइनस करा 17 से ये पूरा कट जाएगा। कितने पे जाएगा? जैसे कि टेबल पे देखो ये जाएगा आपका 50 50 पे 50 आ गया, y मेरे पे 50 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान कहाँ रख दूं? समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, सीधी सी बात है। यहाँ लिख देता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 कहाँ है? ये रहा। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुना में 50 अपॉन में 3। ठीक है, 1750 माइनस इसको 250 अपॉन में 3। ठीक है, इसमें से लेस कर 750 में 250 गया तो 1500 बचा। ठीक है, 1500 को 3 से डिवाइड कर 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 500। कितना आ गया? 500। तो यहाँ मुझे बल्ले का और दोनों को रेट मिल गया। चलो अब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? x बराबर क्या था मेरा? बल्ला था, तो बल्ला कितने का हो गया? 500 रुपए का। ठीक है, गेंद कितनी थी? y बराबर गेंद थी, तो गेंद कितने की? एक y मैंने निकाला 50 रुपए का। अब ये लाइन नीचे लिख देना आप। क्या लिखना? बल्ले का मूल्य। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक बल्ले का मूल्य कितने है? 500 रुपये। एक गेंद का मूल्य कितना है? 50 रुपये। सबसे मेन इन क्वेश्चनों में समीकरण बनाना होता है। अगर समीकरण बनाना सीख गए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चौथा क्वेश्चन में क्या है? एक नगर है, उसमें एक टैक्सी है। टैक्सी में भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर कितना लेता है? चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि नियत भाड़ा, नियत भाड़े का मतलब होता है नियत भाड़ा। क्या है? नियत भाड़ा का मतलब है फिक्स। फिक्स भाड़ा तो लेगा ही लेगा। अब फिक्स भाड़ा कितना है? वो एक्स है। गाड़ी चले ना चले, किराया उसका तो बैठने का किराया वो एक्स तो है ही। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? तो नियमित भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। कितना है? अगर गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है तो किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? तो वो हमारा वाई होगा। अब यहाँ पर दो समीकरण मिल गई, दो चीजें मिल गई हमारी। इसमें क्या मिल गई हमारी? ठीक है, नियत भाड़ा कितना है हमारा? एक्स माना हमने। ठीक है, नियत भाड़ा हमने x माना और प्रति किलोमीटर भाड़ा जितना भी चलता है उसको मैंने y माना। कहने का मतलब है कि गाड़ी में अगर आप बैठ रहे हो तो वो फिक्स चार्ज तो देने ही पड़ेंगे। अब ये गाड़ी जितनी चलती है उसको y से कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो वो देखो। ठीक है, कर दिया मैंने। अब कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो कहने का मतलब है अगर मैं नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर चढ़ा, जो कि 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा है मुझे नहीं पता, अगर वो कर दूं तो मुझे 105 रुपये देने पड़ते हैं। पहला समीकरण नहीं बना। क्या बोल रहा है ये? अगर मेरी गाड़ी चलती है 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर का भाड़ा मुझे नहीं पता कितना है, तो मेरा नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर गाड़ी चली वो तो कितना 105 रुपये देने पड़ते हैं मुझे। ये क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद कर रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा हमारा? एक्स मिला 15 किलोमीटर बराबर कितना है? 155 सेम बनेगा। अब 15 किलोमीटर चला उसके लिए भाड़ा कितना है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। कितना समझ में आ गया? ठीक है, भाड़ा नियत तथा, ठीक है, अब कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो कहने का मतलब है नियत भाड़ा मतलब एक्स क्या है और प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगता है वो बताइए। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब कह रहा है मुझे ये बता दो। अब वो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यानी कि x प्लस 25y अगर चलेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो बता दो। ठीक है, अब यहाँ पर तीन क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, पहले में क्या हमसे x पूछा है, दूसरे में y नियत भाड़ा पूछा है और तीसरा पूछा है हमसे x प्लस 25 कितना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को मैं लिख के। ठीक है, माना नियत भाड़ा कितना है x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ठीक है, तो हम यहाँ पर गाड़ी कितनी 10 किलोमीटर चलती है तो पहला समीकरण क्या बनेगा? तो x प्लस 10 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा देता है वो? 105 रुपये। समीकरण 1। दूसरे में क्या बोलता है? x प्लस 15 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो कितना देता है? 155 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, तो x नहीं रखेंगे 15/2 ले लेंगे तो x बराबर क्या होगा? 155 माइनस 15y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब कहेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं, x ये रहा, तो x बराबर क्या रख दूँ, 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। 155 उधर चला जाएगा, 15 5 में, 15 में से 15 बड़ा है, 10 छोटा है, तो माइनस का 5y। अब 105 माइनस 155 बराबर कितना बढ़ेगा, यहाँ बचा माइनस का 50, क्योंकि 155 बड़ा है, ठीक है, माइनस का 50। अब y में ही रखूंगा 50 माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 की टेबल में 50 आता है 10 पे, तो y मुझे मिल गया 10 रुपये। तो कितना है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है मेरा, 10 रुपये, पता लग गया मुझे, ठीक है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर मेरा भाड़ा है। अब मुझे निकालना है x, तो नियत भाड़ा कितना है मेरा, तो किसी भी समीकरण में x का मान रख देता हूँ। तो समीकरण नंबर ऐसे करता हूँ मैं, 2 में रखता हूँ, तो सॉरी, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखता हूँ, तो x का x 155 माइनस 15, y कितना है 10 कर दो, 155 माइनस 15 को 10 से करो 150, कितना आया 5। तो x मेरा कितना है 5 रुपये। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, तो यहाँ पे नियत भाड़ा मुझे कितना मिल गया 5 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि 25 किलोमीटर जाने का किराया कितना होगा, तो पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, नियत भाड़ा कितना है हमारा 5 रुपये, और यहाँ लिखता हूँ प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है हमारा 10 रुपये। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा 24 किलोमीटर जाने का भाड़ा, ठीक है, 24 किलोमीटर जाने का भाड़ा, भाड़ा कितना होगा, तो x प्लस 24 किलोमीटर, ये तो है y, ये तो निकलेगा, सॉरी 24 नहीं 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा, ठीक है, सॉरी 24 नहीं है 25 किलोमीटर है, कितना है 25, ठीक है। नियत भाड़ा तो मेरा कितना है 5 रुपये, प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 बराबर 5 प्लस 250 बराबर कितना लगेंगे 255 रुपये, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोई परेशानी हो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, ठीक है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या करनी है हमें, भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात है कि हमारी जो भिन्न होती है, ठीक है, तो पहले क्या है, हम पहले 5वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होना है मैंने, इनमें से अंश और हर है, 2 चीजें हैं, इनमें से एक को हम क्या मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y, तो ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, माना अंश क्या है हमारा x और हर क्या है हमारा y। तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिए जाए, यानी कि x प्लस 2 बराबर y प्लस 2, तो हमें क्या प्राप्त होता है 9/11, ठीक है। प्रश्न अनुसार हमारा x प्लस 2 और y प्लस 2 अंश और हर में जब 2 जोड़ेंगे तो 9/11 मिलेंगे, और 9/11 को पहले हम सामान्य रूप में बदलेंगे, तो इस 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 11 प्लस 2 बराबर इस 9 की इसके साथ 9 y प्लस 2। अब 11 की पूरी जनता मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 की x से करोगे तो 11x, और 11 की 2 से करोगे तो कितना आएगा हमारा 22 बराबर 9 की इससे करो तो 9y प्लस 9 की इससे करो 9 दूनी 18, इतना हो गया, ठीक है। अब एक जैसे एक तरफ ले लो, एक जैसे एक तरफ ले लो, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो 11x माइनस 9y ये उधर चला जाएगा, या इसको भी इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या आएगा 18 माइनस 22 आ गया। अब क्या मिला मुझे,
अब मुझे मिला 11x माइनस 9y बराबर -4। तो समीकरण हमारा 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या बोला है कि दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ने पे 5/6 मिलता है। और दूसरा कैसे वाला है, x + 3 बराबर y + 3 बराबर 5/6। ठीक है, इसमें हमें x का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो x के जगह बनाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, सेम कर देता हूँ। 6 की इससे करो तो क्या आ गया, 6x + 3 बराबर 5 की इससे करो तो 5 बराबर कितना हो गया हमारा, y + 3। ये आ गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 6x, 6 की इससे करो तो 18 बराबर 5 की y से करो तो कितना आ गया, 5y प्लस 5 की इससे करो तो कितना आ गया, 5 दिया 15। ठीक है, अब हमें x का मान है तो इसको उधर ले जाओ और इसको बट्टे में ले जाओ। तो x बराबर सीधा लिख देता हूँ, 5y + 15 - 18 माइनस का हो गया, ये भाग गुना में है तो ये नीचे भाग में आ जाएगा। मुझे x बराबर क्या मिला, x - 3/6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा, और ये समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। यहाँ कर देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा, 11x माइनस 9y बराबर -4 रखो। 11 बराबर क्या आएगा, 5x माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर -4। बट्टे में एक एलसीएम ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, सॉरी एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई 11 की 5 से मल्टीप्लाई का क्या हो गया, 11 की 5 से करो 55x माइनस 11 से करो 33। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर कर दी, सेम आएगा इसका, ये आ गया। अब 6 की इससे कर दो तो क्या आ गया, -54y बराबर -4। ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x वाला x जगह, y वाला y जगह। सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये y है तो यहाँ y रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y रखना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा, y। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, यही आएगा। 6 की 9 से करो 54y है -4। अभी 6 उधर चल जाएगा, भाग में है तो उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। और ये क्या है, 5 55y और 54y माइनस प्लस माइनस, तो 55y -54y -33 बराबर 6 चौक -24। ठीक है, अब इसमें कितना बचेगा, देखो 55 बड़ा है तो यहाँ y आ गया, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -24 प्लस 33 क्या आएगा, देखो 24 माइनस का है, ये प्लस का है तो कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 9। यानी कि हर तो हमें मिल गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, एक या दो में किसी में भी रख लो, तो इसमें रखेंगे समीकरण हम 2 में रखते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कौन सा हमारा, 2 हमारा ये है, इसमें रखते हैं। तो x बराबर क्या है, 5, y की जगह क्या रख दूं मैं, 9 -3/6। 5 की 9 से करो तो कितना हो गया, 9 पंचे 45 -3/6, तो 42/6 काट दो, 7 के टेबल पर 7 पर आ गया। ठीक है, अंश मुझे मिल गया x, मिल गया 7 मिल गया अंश मुझे। ठीक है, तो अब मेरा अंश क्या हुआ, अंश हुआ 7, हर क्या हुआ, हर हुआ मेरा 9। तो क्या भिन्न क्या बनेगी मेरी, तो भिन्न क्या बनेगी, अंश हमेशा ऊपर होता है, हर हमेशा नीचे, तो ये हमारी भिन्न बनी। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु याद कीजिए। तो पहली बात है वर्तमान आयु याद करनी है, तो कि कौन बनते हैं, एक तो जेकब है और एक उसका पुत्र है। ठीक है, अगर मैं जेकब की वर्तमान आयु x मानता हूं तो पुत्र की क्या मानूंगा, y। ठीक है, अगर मैं जेकब की आयु x मानता हूं तो पुत्र की क्या मानूंगा, y।
ठीक है। तो पहला क्या बोला है 5 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब क्या है कि 5 वर्ष बाद तो x + 5, ठीक है, वर्ष बाद। तो ये होगी जेकब की आयु, और पुत्र की आयु क्या होगी y + 5, ये होगी हमारी पुत्र की आयु, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो किसकी आयु बड़ी है, तो जेकब की आयु बड़ी है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जिसकी आयु बड़ी होती है उसके सामने वालों बराबर करने के लिए इसमें मुझे प्लस कर देना पड़ेगा, 3 गुनी है ना, 3 गुना करना पड़ेगा। तो वह समीकरण क्या बनेगा, पहला समीकरण बनेगा हमारा x + 5 बराबर 3 y + 5, ये बनेगा पहला, पहला बन गया हमारा। अब हमारा दूसरे में क्या है, ठीक है, 3 गुनी है। अब दूसरे में क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात आई है, तो पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, तो यानी कि अब जेकब की पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, तो ये होगी जेकब की, ठीक है। जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो बराबर 7 गुनी थी y, सेम ऐसे करेंगे ना, 7 गुनी थी तो ये y है 5, y बराबर 5, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण में दूसरा। समीकरण पता लगे अब समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जेकब की वर्तमान आयु कितनी है x, उसके पुत्र की कितनी है y। 5 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु ये थी कि बराबर हो जाती है 3 गुनी, यानी कि इससे 3 गुना बड़ा ही है, तो बराबर करने के लिए छोटे के साथ में जमा 3 गुना करना पड़ता है जो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x + 5 ये आएगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 3y + 3 पंजे 15, 3 बजे हमारा 15 हो गया, ठीक है। 5 उधर x इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया x इधर आएगा -3y बराबर 15 - 5 बराबर 10, तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन क्या हमारा x - 3y बराबर 10, इसी हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरे का हो गया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व, तो क्या है x - 5 बराबर है 7 गुनी हो जाती है जेकब की, कितनी है हमारी 7 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व क्या समीकरण बनेगा, तो x - 5 अंदर कर दो 7y 7 पंजे 35, ठीक है। अब इसमें x का मान है तो x को उधर ले जाओ, इसको x ये रखो, 5 को उधर ले जाओ, 7y - 35 + 5 तो कितना आ गया 7y ± -30, जो कि हमारा समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या बन गया हमारा, ठीक है, जो कि हमारा दूसरा, ठीक है। अब क्या बनेंगे, अब x का मान क्या है, x का मान ये आया है, तो सेम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा ये रहा, ठीक है। तो x की जगह क्या रख दूं मैं, ये रख दूं 7y - 30 - 3y बराबर 10, यही है। 30 किसका है माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 7y में से 3y का कितना बचा 4y, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 7y - 30 - 3y बराबर 10, यही है, ठीक है। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें क्या बचा 4y बराबर 10 + 30 = 40, तो y बराबर कितना आया 40/4, काट के कितना है 10, तो इतना तो मुझे पता लग गया कि पुत्र की आयु कितनी है 10, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, ठीक है। पुत्र की आयु 10 है, तो सेम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है हमारा समीकरण, तो क्या हमारा ये रहा x बराबर 7y - 30, 7 का 7 y कितना है 10 है हमारा -30, 7 के 10 से मल्टीप्लाई करी 70 - 30 बराबर कितना आ गया 40, तो यानी कि जेकब की आयु कितनी है, जेकब की आयु हो गई हमारी x बराबर 40, और पुत्र की आयु कितनी है उसकी y बराबर 10। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस एक्सरसाइज को दोबारा देखो, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। ये लीजिए, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप, ठीक है, लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।